Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one is the wrong statement. ऑप्शन ए है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ऑप्शन बी है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, ऑप्शन सी है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ऑप्शन डी है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय वेयर m हमारा मास है और v हमारी वेलोसिटी है। तो इसे हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ केमिस्ट्री की टर्म्स की बात हो रही है जैसे डी ब्रोगलीज वेवलेंथ और कुछ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने फाइंड करना है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसे हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसे हम 2-3 डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। जैसे जो हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम है, हम इलेक्ट्रॉन का उसे साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, तो उसमें क्या आती है अनसर्टेनिटी, वेयर एक्स हमारा क्या है पोजीशन एंड पी हमारा क्या है मोमेंट। ये हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी की फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन होती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इनटू इट्स टाइम इट ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, वेयर ई हमारे पास क्या है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड t इज द टाइम। दैट हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसके टाइम को अनसर्टेनिटी यानी कि सर्टेनिटी से मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, सेकंड डेफिनेशन गिवन है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास बात हो रही है हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिट्स की। तो हमारे पास पहले हम देख लेते हैं कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा ऑर्बिट है ये 2s ले लेते हैं, इसे हम 2p ले लेते हैं। अब हमारे पास 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होते हैं 2। अगर हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है हाफ फील्ड है, और इसी में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो हमारा ये क्या है फुली फील्ड है। सिमिलरली p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अगर ये सिंगली फील्ड है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है हाफ फील्ड है, और अगर इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये फुली फील्ड है। अब हमारे पास क्या होता है जो फुली फील्ड है और जो हाफ फील्ड है और जो फुली फील्ड है दे आर हैविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा सिमेट्री। तो हमारे पास जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड है इनका नेचर होता है कि इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और एक्स्ट्रा सिमेट्री होती है। तो हमसे ऑप्शन में बोला गया है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। तो ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि एनर्जीज के बारे में 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की। तो हमारे पास ऑप्शन सी है 2s ऑर्बिटल की एनर्जी और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में बात की गई है। अब हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऐसे चलती है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब हमें पता है कि जो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है वो पहले फिल होता है फर्स्ट फील्ड, और जो हायर एनर्जी का होता है वो बाद में फिल होता है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो 2s 2p6 से पहले फिल हो रहा है, दैट मीन्स जो 2s की हमारे पास एनर्जी है वो कम है किससे 2p से।
तो हमारे पास ऑप्शन में क्या बोला गया है, द एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारे लिए ये इनकरेक्ट हो। नेक्स्ट हमसे बोला गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। अब हमारे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डिफाइंड एज h अपॉन p। तो हमारा यहाँ पे जो p है ये होता है मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और h हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारा जो रिलेशन है वो हो गया, अगर हम p की वैल्यू फिल करें, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई एम। तो ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, h अपॉन p है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।